Hi guys, I hope you all are doing good. This is the unit 1 of psychology, which is about abnormal behavior final year for Bachelors of Art PU. So what is abnormal behavior? Abnormal behavior होता क्या है? Abnormal दो ग्रीक वर्ड से बना है एन एंड ओमालोस, जिसका मतलब होता है विच इज नॉट इवन या फिर विच इज इरेगुलर. ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट द बिहेवियर विच इज नॉट रेगुलर इज एबनॉर्मल बिहेवियर. ठीक है, इन नॉर्मल वर्ड्स. डीएसएम का 4th एडिशन आया है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स. डीएसएम की फुल फॉर्म ये होगी, ये अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने निकाला था और जिसका जो 4th एडिशन है वो डील करता है मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ. उसके बाद डेफिनेशन आई यहाँ पे दो साइकोलॉजिस्ट की, यहाँ पे एक तो आई कैरसन, बुचर एंड मिनेका की 1996. इट सेज कि दैट पार्ट ऑफ फील्ड of psychology concerned with understanding, treatment and prevention of abnormal behavior. abnormal psychology वही है, वही फील्ड है साइकोलॉजी का जो कंसर्न्ड है अंडरस्टैंडिंग के, ट्रीटमेंट के और प्रिवेंशन के एबनॉर्मल बिहेवियर के. ठीक है, जो प्रिवेंट करता है, ट्रीट करता है और अंडरस्टैंड करता है एबनॉर्मल बिहेवियर को, वो ब्रांच है एबनॉर्मल साइकोलॉजी. सेम वे सैरसन ने 1996 में डेफिनेशन दी एबनॉर्मल साइकोलॉजी के, जिसके अकॉर्डिंग ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच विद इन साइकोलॉजी. इसका मेन फोकस होता है माल एडेप्टिव बिहेवियर्स पे और उसके कॉजेस पे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए. कोई भी अगर हमारे पास प्रॉब्लम होती है तो हमेशा पहले हम उसको समझते हैं कि वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसके कॉजेस, फिर हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस की, अगर वो प्रॉब्लम हो रही है तो उसके क्या हमारे पास नतीजे आ रहे हैं कि क्या उससे हो रहा है, एंड उसके बाद हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो हम इसे ठीक कैसे करेंगे. ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इंट्रोडक्शन कंसेप्ट ऑफ एन एबनॉर्मल बिहेवियर. ठीक है, एबनॉर्मल का मतलब यही होता है अवे फ्रॉम द नॉर्म. नॉर्म मीन्स जो हमारे नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मेलिटी है, नॉर्मल. ठीक है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल कोई भी चीज होगी तो वो क्या होगी, वो होगी एबनॉर्मल. कोई भी बिहेवियर जो नॉर्मल नहीं है वो होगा एबनॉर्मल बिहेवियर. उसके बाद अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अपनी अलग अलग अप्रोचेस दी, बट मेनली जो दो अप्रोचेस एबनॉर्मलिटी की हैं वो हैं डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी. सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव के बारे में. दो टाइप की अप्रोचेस थी एबनॉर्मलिटी के लिए, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी, दो अप्रोचेस. ठीक है, जो हमारी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होती है ना, वो डिफाइन करती है बिहेवियर को कि एबनॉर्मल बिहेवियर कैसा है. डिस्क्रिप्टिव एज द नेम सजेस्ट इट डिफाइंस एबनॉर्मल बिहेवियर. ठीक है, एक्सप्लेनेटरी एज द नेम सजेस्ट एक्सप्लेन करती है क्या कॉजेज होंगे उस एबनॉर्मल बिहेवियर के. डिस्क्रिप्टिव जो डिफाइन करती है क्यों हो रहा है एबनॉर्मल बिहेवियर, और एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेन करती है कि क्या कॉजेज रहे हैं उस बिहेवियर के, कि वो एबनॉर्मलिटी आई किस वजह से है. ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव अप्रोचेस को ना याद करने के लिए इसमें बहुत सारी अप्रोचेस हैं. इसमें है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अप्रोचेस इन्होंने दी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में. टू लर्न इट मैंने इसको सिंपल वर्ड्स में, सिंपल एक्रोनिम्स में तोड़ दिया. टीम, च, सैड, लिप. टीम, च, सैड, लिप. ठीक है, टीम. ठीक है, हम इसको ऐसे यहाँ पे करेंगे अब. डिचोटोमस अप्रोच. इसमें क्या होता है कि जो दो टाइप होती है ना, नॉर्मल और एबनॉर्मल की, इन्होंने कहा कि ये दो रिजिट हैं, यही कैटेगरीज हैं, कोई एक दूसरे के साथ नहीं होंगी. बट दिस इज नॉट पॉसिबल. कोई इंसान नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर, उसमें दोनों चीजें एक साथ भी प्रेजेंट हो सकती हैं. ठीक है, तभी ये क्वालिटेटिव अप्रोच है कि डिवाइड कर दिया कि दो कैटेगरीज हैं और दोनों अलग अलग तरीके से, पर ऐसा नहीं होता. उसके बाद हमारा आता है स्टैटिस्टिकल अप्रोच. स्टैटिस्टिकल अप्रोच डेविएट होता है. देखो, एबनॉर्मल पर्सन वही होता है जो डेविएट होता है नॉर्मल से. ठीक है, तो इसकी कोई प्रोबेबिलिटी भी होगी, कोई एवरेज भी होगा, कोई वेरिएबल भी होगा, जिसके अकॉर्डिंग इनको स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस में बांटा जाएगा कि हाँ, इतना अगर परसेंटेज इस इंसान में हमारी एबनॉर्मलिटी है या नॉर्मेलिटी है. तो ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच आ गई कि इन दोनों चीज़ों को डिवाइड करने के लिए. ये वेरिएबल बेस्ड हो सकती है कि कोई भी इसको, मतलब अगर स्टडी कर रहे हैं हम तो इतना वेरिएबल है तो ये एबनॉर्मल है, इतना वेरिएबल है तो ये एवरेज वेरिएबल है, ये नॉर्मल है. एडजस्टिव अप्रोच अब आती है कि जो एडजस्ट कर सकते हैं नॉर्म्स के साथ. ठीक है, कई लोग होते हैं जो सोसाइटी के साथ एडजस्ट कर लेते हैं. जो लोग एडजस्ट कर लेते हैं वो नॉर्मल हो गए, और जो नहीं कर सकते वो एबनॉर्मल हो गए. ये इन्होंने अप्रोच दे दी कि जो सोसाइटी के रूल्स के साथ चल रहा है, एडजस्ट कर पा रहा है, वो एडजस्टिव हो गया, वो नॉर्मल हो गया. जो नहीं कर पा रहा वो एबनॉर्मल हो गया. फिर आगे लीगल अप्रोच. इसमें क्या होता है कि लॉ कुछ नहीं है पर सोशल नॉर्म्स है, वही इवॉल्व हो रहे हैं जो हमारे लॉज बन रहे हैं, और नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो रही है तो वो एबनॉर्मल है, अगर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ऑफ लॉज हो रही है तो वो नॉर्मल है. कल्चरल अप्रोच, अगर हम अपने
एबनॉर्मेलिटी तब होती है जब हम नहीं कर पाते, इनएबिलिटी टू एस्टैब्लिश सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप विद द सोसाइटी। अगर हम सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश कर पा रहे तो हम एबनॉर्मल है, कर पा रहे हैं तो नॉर्मल है। ऐसे फिलोसफिकल या थ्योरेटिकल अप्रोच आई। इसके अकॉर्डिंग कि हर एक इंसान के अलग अलग फंक्शंस हैं, वो इस हिसाब से अपने डिजायर्स के हिसाब से कर रहा है। नॉर्मेलिटी इन परफेक्ट सेटिस्फेक्शन, अपनी खुद की नीड्स को कर पा रहा है तो ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या होगी इसमें कि अगर अपनी खुद की पर्सन अपनी सेटिस्फाई कर पा रहा है नीड्स तो वो नॉर्मल है, अगर नहीं कर पा रहा तो वो एबनॉर्मल है। ह्यूमनिज्म, अगर गुड एस्पेक्ट्स हैं बिहेवियर के, टेंडेंसी अपने पे कर रहा है, सेल्फ डायरेक्शन में, देन नॉर्मल है। एबनॉर्मल है अगर वो ब्लॉक कर रहा है अपने टेंडेंसीज को। एक्सटेंशियलिज्म, इसमें क्या हो गया कि इंडिविजुअल फाइंड हिज आइडेंटिटी मीनिंग ऑफ हिज, अगर अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में ह्यूमन बीइंग जान पा रहा है, अपने आप को समझ पा रहा है, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में वो फील कर पा रहा है तो वो नॉर्मल है, अगर नहीं कर पा रहा तो वो एबनॉर्मल है। थीज्म, अगर वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को देखता है अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम्स तो वो नॉर्मल है, अगर वो भगवान से दूर जा रहा है तो वो एबनॉर्मल है। आइडियलिस्टिक या एथिकल अप्रोच, अब क्या हो गया कि एक आइडियल बिहेवियर है वो नॉर्मल बिहेवियर है। अगर कोई सही सोसाइटी की नॉर्म से काम कर रहा है इंसान तो वो आइडियल बिहेवियर कर रहा है तो वो नॉर्मल है, अगर वो उल्टा चल रहा है सोसाइटी से रेबल कर रहा है तो वो एबनॉर्मल है। मल्टीपल क्राइटेरिया अप्रोच, इसमें अगर इंडिविजुअल वैरायटी ऑफ क्राइटेरिया आ जाते हैं, ठीक है, अगर वो मेंटल इलनेस है और ये सब है उसमें तो वो एबनॉर्मल है, अगर वो चल पा रहा है क्राइटेरिया से तो वो नॉर्मल है। एनार्चिस्ट अप्रोच, अ नंबर ऑफ मॉडर्न थ्योरीज आई हैं इस पे, बहुत सारी थ्योरीज इस पे बनी कि एबनॉर्मेलिटी इज जस्ट अ लेबल विद नेगेटिव सेंशंस, ठीक है, सोसाइटी ने यूज करी टू रेगुलेट बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं होती। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि मेंटल इलनेस जैसी, ये थे सजाज जिन्होंने कहा डिसऑर्डर सिंपली हमारे बिहेवियर में होते हैं, हमारे सोशल नॉर्म्स में होते हैं और किसी चीज में नहीं होते। फिर हमारी आई एक्सप्लेनेटरी अप्रोचेस। एक्सप्लेनेटरी एज द नेम सजेस्ट इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। दो बेसिक कॉजेज उन्होंने बताया, पहला है ऑर्गेनिक और डिजीज अप्रोच और दूसरा है यहाँ पे साइको सोशल अप्रोच। तो पहले आएगा हमारा ऑर्गेनिक अप्रोच। इसमें क्या होता है कि जो हमारी एबनॉर्मलिटी है वो एक डिजीज है, कोई फंगल डिजीज होती है या कोई भी बीमारी होती है, जैसे उसका इलाज है ना वैसे ही इसका भी इलाज है, यानी कि हमारी एबनॉर्मलिटी का भी इलाज होता है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन है, उसके फंक्शंस है, अगर उसके फंक्शंस को किसी भी मेडिकेशन या किसी भी चीज के थ्रू अगर हम चेंज कर सकते हैं, हम उसके फंक्शनल चेंजेस लेके आ सकते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, तो वो एबनॉर्मलिटी ठीक हो सकती है, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स का ये बहुत पुराना है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से एबनॉर्मलिटी है। हिपोक्रेट्स थे जो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, उन्होंने भी ये कहा कि एबनॉर्मलिटी रिजल्ट्स फ्रॉम इम्बैलेंस इन द फोर ह्यूमर, जो हमारी बॉडी में 4 ह्यूमर्स होते हैं, उनकी इम्बैलेंस की वजह से ही एबनॉर्मलिटी होती है। तो जो आज के फैक्टर्स हैं, बहुत सारे मेंटल इलनेसेस हैं, पर ये सब चीज़ें माल एडेप्टिव बिहेवियर जो है हमारा वो एबनॉर्मलिटी है, वो हो सकती है, वो बायोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, बट और कुछ रीजंस भी इन्होंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, जो है हेरिडिटी की पेरेंट्स से जेनेटिक में आया है, इम्बैलेंसेस इन द एंडोक्राइन सिस्टम, अगर उसका एंडोक्राइन सिस्टम नहीं सही से वर्क कर रहा तो भी एबनॉर्मलिटी आ सकती है। इंजरी और ट्रॉमा इन ब्रेन, द मोस्ट क्रूशियल, और ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इंजरी या ट्रॉमा, अगर आपको कोई भारी चोट लगती है दिमाग पे या आपके ऊपर कोई सदमा लगता है तो यू आर मोर प्रोन टू एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मलिटी ज़्यादा हो जाएगी अगर आपको कोई ट्रॉमा लगा है। इम्बैलेंसेस ऑफ न्यूरो हॉर्मोन्स, ऑफकोर्स न्यूरो यानी हमारे जो मेंटल रिलेटेड हॉर्मोन्स हैं, जो हमारे दिमाग से रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर वो सही से काम नहीं करेंगी तो ऑफकोर्स है कि हमारे अंदर एबनॉर्मेलिटी होगी ही होगी। नेक्स्ट हमारी साइको सोशल अप्रोच, एज द नेम इंडिकेट साइको और सोशल, ये साइको सोशल इंटरप्रिटेशंस करती है एबनॉर्मल बिहेवियर की, कि एम्फेसाइज करती है कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस करते हैं सोशल एनवायरनमेंट में,